चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अचानक क्यों बंद करने पर 135 स्कूल, डीएम यशपाल मीणा ने क्यों दिया ऑर्डर, जाने सब कुछ। जिले में अचानक से डीएम यशपाल मीणा को एक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने 135 स्कूल को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि उनका ये फैसला जिले में हाई बाढ़ को लेकर था, क्योंकि इससे आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वैशाली जिले में बाढ़ अपना कहर बरपाती नजर आ रही है। कई प्रखंडों में बाढ़ के पानी से लोग काफी परेशान है। सबसे ज्यादा जिले का राघोपुर प्रखंड क्षेत्र प्रभावित है। जिले के प्रखंड सहदेई, हाजीपुर, बिदुपुर, महनार कुछ क्षेत्र में बाढ़ का पानी आने से लोग प्रभावित है। जिले के 135 स्कूल को जिला अधिकारी के निर्देश पर बंद कर दिया गया है। गंगा नदी का पानी राघोपुर के 22 पंचायतों में से 11 पंचायतों को प्रभावित कर चुका है। बाढ़ और तेज लहर के कारण विद्यालय को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूल के बच्चों एवं शिक्षकों के जीवन तथा स्वास्थ्य पर खतरा को देखते हुए सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पत्र एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 21 सितंबर तक प्रखंडों के दियारा क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। पलायन करने पर मजबूर हुए बेगूसराय के लोग, बाढ़ का पानी घरों में घुसा, खतरे को देखते हुए उठाया कदम। बेगूसराय में एक बार फिर बाढ़ का खतरा लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोग घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 48 घंटे से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बेगूसराय में प्रसव करने के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर युवक के सिर पर रॉड से प्रहार हुई, दर्दनाक मां बहन भी हुई जख्मी। जिले के चकमहेसी थाना क्षेत्र के नामपुर खेरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार रात एक युवक के सिर पर रॉड से प्रहार किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आहार में उपलाता मिली बच्ची का शव मां के साथ गई थी खेत, पानी छूने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा में गुरुवार की सुबह आहार में डूबने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मामला हरनौत थाना क्षेत्र के दैली गांव का है। मृतका दैली गांव निवासी रामनंदन माझी की पुत्री अदिति कुमारी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की महिला नेत्री की सरेआम बेइज्जती, कहां, क्या और क्यों हुआ ऐसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सीतामढ़ी जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष की पिटाई कर अपमानजनक रूप से उन्हें सड़क पर घुमाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बिहार के दिग्गज आईएएस अफसरों का तबादला। गुरुवार का दिन बिहार के लिए हरकंप वाला रहा। आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफे के खबर आने से कुछ ही देर बाद बिहार के दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले और प्रभार बदले जाने की जानकारी सामने आई। बिहार के सिंघम शिवदीप लांडे का इस्तीफा स्वीकार होगा। पहले इस्तीफा दे चुकी काम्या मिश्रा कहा है। बिहार के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा क्या स्वीकार होगा या कोई रास्ता निकाला जाएगा। बिहार पुलिस में इस्तीफे का मौसम आ गया है। लगता है बिहार के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे के भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद तो यही लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार पुलिस शिवदीप लांडे के इस्तीफे का झटका स्वीकार करेगी या उन्हें येन केन प्रकारेन मना लेगी। खबर लिखे जाते समय शिवदीप लांडे ड्यूटी पर है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दरभंगा में ड्यूटी से निकलने के पहले आईपीएस से इस्तीफा देकर निकली आईपीएस काम्या मिश्रा अब तक अपने आवेदन के स्वीकार होने का इंतजार कर रही है। उनका इस्तीफा 45 दिनों में स्वीकार नहीं हुआ है। बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी, डीएम एसपी पुलिस टीम के साथ पहुंचे, कैदियों से भी पूछताछ। कारा महानिरीक्षक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जेल में अवैध सामानों की आपूर्ति को रोकने के लिए यह छापेमारी की गई थी। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। बिहार में सभी जेलों में एक साथ छापेमारी हुई। पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, नालंदा समेत कई जिलों के कारा और उप कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। सुबह सुबह छापेमारी के साथ जेल में हरकंप मच गया। पुलिस टीम ने सभी वार्डों की सघन तलाश ली। हालांकि कुछ जेलों में आपत्तिजनक सामान मिले। इधर कारा महानिरीक्षक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जेल में अवैध सामानों की आपूर्ति को रोकने के लिए छापेमारी की गई थी। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सुबह सुबह एसपी, एसडीओ व सदर डीएसपी के साथ भारी पुलिस बल छापेमारी चल रही है। छापेमारी में पुलिस जवान के साथ महिला पुलिस को भी लगाया गया है ताकि महिला कैदी वार्ड के भी चप्पे चप्पे की तलाश ली जा सके।
बेगूसराय में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, अपराधियों के तांडव से इलाके में दहशत, पुलिस मौके पर पहुंची। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। इसी कड़ी में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उस युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुएं में उतराता मिला किशोर का 24 घंटे से था लापता, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। वैशाली के रहीमपुर गांव में एक किशोर का शव कुएं में उतराता हुआ मिला है। घटना की सूचना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई, जिसके बाद उक्त मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गाँव में पिछले 24 घंटे से लापता किशोर का गांव में कुएं से पुलिस बरामद किया है। मृतक किशोर की पहचान रहीमपुर गांव निवासी अशोक सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुरनिया आईजी बनने के 2 हफ्ते में शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा छोड़ी, योजना बताई। पहले बिहार की लेडी सिंघम काम्या मिश्रा का भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा आया और अब बिहार पुलिस के साथ राज्य की नीतीश सरकार को जोर का झटका देते हुए बिहार के सिंघम शिवदीप वामन राव लांडे ने आईपीएस छोड़ने का ऐलान किया है। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी की ठिकाने पर एनआईए की रेड टीम ने मंगवाई नोट गिनने की मशीन। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पति बिंदेश्वरी यादव तो नहीं रहे, लेकिन उस समय नक्सलियों को हथियार और कारतूस सप्लाई मामले में पकड़े गए थे। साथ ही उनके खिलाफ नक्सल गतिविधि और सांठगांठ का भी केस चला था। स्पाइस जेट की निजी समस्या के कारण यात्री परेशान, उड़ाने भरने का अनुबंध भी खत्म, संजय झा बोले बात कर रहे हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट देश के सफलतम एयरपोर्ट में शामिल है। यहां से उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट विमान कंपनी का अनुबंध खत्म हो चुका है। स्पाइस जेट अपनी इंटरनल समस्या से जूझ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पिछले कुछ महीनों से इलाकों के लोगों के लिए परेशानी का सवन बन चुका है। इस एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों का ऐन वक्त पर फ्लाइट रद्द कर दिया जाना आम बात हो चुकी है। इससे कई महत्वपूर्ण काम लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ से उड़ान भरने वाली कंपनी स्पाइस जेट की मनमानी से लोग तंग आकर अब पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। इस एयरपोर्ट को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन यात्रियों की परेशानी घटने का नाम ही नहीं ले रही है। इन सारी असुविधाओं को बिना खत्म किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी 26 सितम्बर को दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। नवादा में 20 से ज्यादा घर जलाने जाने को लेकर सियासत कांग्रेस ने एनडीए को घेरा, कहा यह जंगल राज का सबूत। बिहार के नवादा में दलितों के 20 से अधिक घर जलाए जाने को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बिहार में जमीन का सर्वे किया जा रहा है, इस वजह से लोग अपने अपने जमीन का कागज खोजने में, बनवाने में और फिर अपने नाम करवाने के लिए हर जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगाकर एक नई राह बनाने की कोशिश की है। नवादा में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में कई घर जलकर राख हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर के पास स्थित कृष्ण नगर के दलित बस्ती की है। देर रात तक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी गाँव में कैंप कर रहे हैं। पड़ोसी ने बच्चे की गला घोंटकर किया बोरे में डालकर रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंका। रेलवे क्रॉसिंग के पास एक संदिग्ध बोरे में कुछ होने की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस उस स्थल पर पहुंची। फिर बोरा खुलवाया। बोरा खुलते ही सभी अवाक रह गए। उसमें एक 6 वर्षीय मासूम की लाश थी। 10वीं 12वीं की डमी पंजीकरण कार्ड को लेकर संभावित करने की समस्या बढ़ी, ऐसे करे बदलाव। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा 2025 के लिए डमी पंजीकरण कार्ड में संशोधन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड संपादित कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 24 सितंबर तक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की डमी पंजीकरण कार्ड 2025 को संपादित कर सकते हैं। डमी पंजीकरण फॉर्म को संपादित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन इन करना होगा। गोपालगंज में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर चयनित आंगनबाड़ी सेविका रानी कुमारी सैनी का चयन रद्द कर दिया गया है। वही खाली पड़े पद पर कल्पना कुमारी को आम सभा में चुन लिया गया।
आवासीय स्कूल में छात्रा की मौत का रहस्य गहराया, मंत्री जनक राम ने परिजनों से की मुलाकात। मंत्री जनक राम ने मृतका के गांव श्री रामपुर पिपरा पहुंचकर परिजनों से संवेदना व्यक्त की और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र के स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 7वीं की छात्रा संध्या कुमारी की का रहस्य गहरा गया है। इस बीच अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर थाने लेकर आई है। ट्रक चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। समस्तीपुर में कारोबारी की दुकान के बाहर गोली मारकर बाइक सवार बदमाश फरार। मृत कारोबारी के बेटे साजन कुमार ने बताया कि शाम करीब 7 बजे उनके पिता अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 युवक एक बाइक पर आए, जिनमें से एक युवक ने उसके पिता के सीने में गोली दाग दी। समस्तीपुर शहर के नीम गली मोहल्ले में बुधवार शाम को बाइक सवार बदमाशों ने कबाड़ी कारोबारी बेचू सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों की संख्या 2 बताई जा रही है, जो एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। बदमाशों ने बेचू सेठ को उनकी दुकान के बाहर सड़क पर बुलाकर सीने में नजदीक से गोली मारी। बिहार में मालगाड़ी की 4 कोच पटरी से उतर गई, जिससे कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। यह दुर्घटना मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के मुख्य लाइन पर हुई है। कई ट्रेन अभी भी अलग अलग स्टेशनों पर रुके हुए हैं।